हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम टेक्सटाइल सेक्टर के जो भी लेटेस्ट स्कीम्स या डेवलपमेंट्स हैं वो हम कवर करने जा रहे हैं। गाइस, ये आपको वीडियो हेल्पफुल होगी। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर स्मॉल एग्ज़ाम रहते हैं स्टेट लेवल के, उनमें हेल्पफुल होगी। आप इसको अच्छे से सुनना। जैसे फर्स्ट इनिशिएटिव क्या है, प्रोजेक्ट श्योर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का। इसमें कौन कौन है इसके कंट्रीब्यूटर? यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, मतलब टेक्सटाइल मिनिस्ट्री होगी, और क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड आईएमजी रिलायंस। इसका मेन एम क्या है कि सस्टेनेबल फैशन की साइड जाना है हमें, मतलब उस सस्टेनेबिलिटी की साइड। इसका फुल फॉर्म ही है जैसे सस्टेनेबल रेजोल्यूशन। तो ये अपैरल इंडस्ट्री का लार्जेस्ट कमिटमेंट है। कीवर्ड्स के साथ दे रही हूँ मैं आपको। फिर SDG 12 में हेल्पफुल होगा, मतलब ये आ जाए कि SDG गोल्स में हेल्पफुल है या नहीं है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं। फिर है कि उनको भी हेल्पफुल होगा जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बातें करते हैं। कौन से कंज्यूमर हैं जो कि सस्टेनेबिलिटी उस ब्रांड को प्रेफर करते हैं जो कि एनवायरमेंटल कॉन्शियस हो। तो इसमें चार चार कीवर्ड्स हैं। जैसे एक तो क्या है कि इसके कौन कंट्रीब्यूटर हैं, कौन इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसको चार ये हैं: यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर, क्लोथिंग मैन्युफैक्चर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यूनाइटेड नेशन इन इंडिया एंड आईएमजी रिलायंस। फिर सस्टेनेबल फैशन की बात कर रहा है, अपैरल इंडस्ट्री का है, और SDG 12 में हेल्पफुल होगा, और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। फिर है अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव, ये है कि जूट मटेरियल की मैंडेटरी कर दी है पैकेजिंग। जैसे 20% शुगर के लिए मैंडेटरी है, इसकी जो भी पैकेजिंग होगी 20% शुगर की मैंडेटरी है ये, और फूड ग्रेन्स की 100% है। फिर जैसे ये कौन से एक्ट के अंडर आ रहा है? गवर्नमेंट हैज एक्सटेंड द स्कोप ऑफ मैंडेटरी पैकेजिंग नॉर्म्स अंडर द जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट 1987। फिर ये जूट सेक्टर को प्रोटेक्ट कर रहा है प्लास्टिक, ताकि प्लास्टिक पैकेजिंग को मतलब उसको रिड्यूस किया जाए। तो इसके बेनिफिट ये होंगे कि एक तो एनवायरमेंटल बेनिफिशियल है, दूसरा हम जैसे पैकेजिंग को प्लास्टिक पैकेजिंग को कम कर रहे हैं, तीसरा है कि जो जूट इंडस्ट्री है उसको इंक्रीज़ करने की बात कर रहा है। तो ये इसका यही कीवर्ड्स हैं, इम्पोर्टेंट है। फिर इसको किसने अप्रूवल दिया है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको अप्रूवल दिया है। अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव में पश्मीना को BIS सर्टिफिकेशन मिल गया है, और पश्मीना गोट या चांगथंगी, जो कश्मीरी गोट बोली जाती है, और उससे ये प्रोडक्ट मिलता है जो वूल है एक टाइप पश्मीना। और उसमें जैसे ये कौन इसका जो पश्मीना गोट को कौन करते हैं? पश्मीना हर्डर्स हैं, उनको चांगपा हर्डर्स भी बोला जाता है। ये ट्राइब्स हैं, तो ये ध्यान रख लेना, ट्राइब्स का नाम भी चांगपा। कहाँ पे है? कश्मीर में है। इन द होस्टाइल एंड टफ टेरेन ऑफ चांगथांग एंड सोलली डिपेंडेंट ऑन पश्मीना फॉर लाइवलीहुड। तो क्या है? BIS मिल गया है, इसको ध्यान रखना आप। और पश्मीना गोट या चांगथंगी गोट से मिलता है, और इसके हर्डर्स को क्या बोलते हैं? चांगपा हर्डर्स रहते हैं, ट्राइब्स जो वो कश्मीर में ही मिलते हैं। सॉरी। फिर ये पहचान कार्ड फॉर आर्टिजन्स है, ये आधार लिंक्ड मैंडेटरी है, इसका भी कार्ड होगा, और जो भी आर्टिजन है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। उस पर क्या होगा? नेम एंड एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर एंड क्राफ्ट प्रैक्टिस है। ये भी गाइस बहुत अच्छा लगेगा ना। उस पर जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के अपडेट्स हैं यूट्यूब पे चैनल, उसमें 1.5 या 2 मिनट्स की क्लिपिंग्स हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर कट किया हुआ है। किसी को भी मतलब अच्छा लगे तो वहाँ पे एक बार देख लेना जाकर। फिर है हार्मोनाइज सिस्टम HS कोड, इसमें खादी इंडस्ट्री को मिला है ये। इससे पहले क्लासिफिकेशन करना इनके लिए बहुत टफ हो रहा था, इसलिए किसने प्रोवाइड किया है यहाँ पे इंडिया में? बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इंटरनेशनल लेवल पे कौन दे रहा है? W कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रोवाइड करता है। 6 डिजिट आइडेंटिफिकेशन कोड है, लेकिन इंडिया में क्या है? इंडिया हैज़ द 8 डिजिट इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड है। इसी बेस पे हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ कोडिंग। तो ये क्या करता है? ये फिर WCO का बोल रखा है कि ये क्या है? इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी हुज मिशन इज टू इन्हांस द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। फिर
custom organization use this code to clear every commodity that enters or crosses any international borders. फिर नेक्स्ट देखते हैं हम इसकी जो और है, जैसे नो इम्पोर्ट्स इन अदर कैटेगरी विदाउट HSN कोड। अदर्स जो कैटेगरी रहती हैं उसमें तो HSN कोड है, मैंडेटरी ये है, उसके बिना इम्पोर्ट होगा ही नहीं। एवरी ट्रेड प्रोडक्ट इज कैटेगराइज अंडर ए हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विल इम्पोज हाई ड्यूटी, अदरवाइज ये HSN कोड नहीं होगा तो हाई ड्यूटी इम्पोज करेगी। और फिर नाउ इम्पोर्टर्स विल हैव टू अप्रोच मिनिस्ट्री टू सीक HSN कोड। 30 डेज में आपको मिल जाएगा। कहाँ से? फ्रॉम डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। दिस मेजर विल हेल्प गवर्नमेंट टू असेस व्हाट इज़ बीइंग इम्पोर्टेड कंट्री एंड इंश्योर जीरो टॉलरेंस फॉर सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स। तो ये है कि अदर कैटेगरी में है HSN कोड मतलब ज़रूरी है, उसके बिना हैवी ड्यूटी इम्पोज होती है। और इसमें कौन लगाता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लगाएगी, क्योंकि ड्यूटी का वहीं से रिलेशन है। और 30 डेज़ में आपको ये HSN कोड मिल जाएगा मिनिस्ट्री से लेंगे तो। इसलिए ये क्योंकि टेक्सटाइल से रिलेटेड है इसलिए खादी का है। वैसे मिनिस्ट्री इसको कौन सी दे रही है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री प्रोवाइड कर रही है। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आजकल ये टेक्निकल टेक्सटाइल का, इसका मिशन भी आया है। टेक्निकल टेक्सटाइल इज़ ए हाई टेक्नोलॉजी सनराइज सेक्टर विच इज स्टेडली गेनिंग ग्राउंड इन इंडिया। टेक्निकल टेक्सटाइल क्या है? टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरी फॉर टेक्निकल परफॉर्मेंस एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज रादर देन एस्थेटिक और डेकोरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके यूसेस क्या क्या हैं उस बेस पे 12 टेक्निकल टेक्सटाइल बोले गए हैं, जैसे एग्रोटेक है जो एग्रीकल्चर में यूज़ हो रहा है टेक्नोलॉजी के साथ। मेडिटेक मेडिकल फील्ड में, बिल्टेक है बिल्डिंग मटेरियल के लिए। मोबीटेक जो मोबाइल मटेरियल है उनके लिए, जो मतलब जो व्हीकल वगैरह। क्लोथ टेक क्लोथिंग एरिया में। ऑटोटेक, जियोटेक, इसी टाइप से पोकेटेक, होम्योटेक, ये सारे उसी बेस पे हैं। स्पोर्ट्स में जो यूज़ हो रहा है या जियो मटेरियल में जो यूज़ हो रहा है मतलब आर्थी मटेरियल जो जियो टेक्सटाइल बोला जाता है उसी टाइप से जियोटेक है। फिर है टेक्निकल टेक्सटाइल की एडवांटेज क्या हैं? एक तो जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट में यूज़ हो रहा है। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ड्यूरेबिलिटी है, हाई स्ट्रेंथ है, हाई लाइट वेट है, वर्सटाइल है, कस्टमाइजेशन है, यूज़र फ्रेंडली है, इको फ्रेंडली है और लॉजिकल कन्वीनियंस है। दे आर यूज इंडिविजुअली और कंपाउंड, मतलब अकेले टेक्निकल टेक्सटाइल भी और अदर ऊपर जैसे जो नॉर्मल रहते हैं टेक्सटाइल्स उनके साथ भी आप यूज़ कर सकते हो इसको। फिर ये है कि सिंगल इंडस्ट्री नहीं है, मतलब मार्केट सेगमेंट हो गया, क्योंकि टेक्निकल टेक्सटाइल के साथ अदर टेक्सटाइल भी यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए। फिर है इंडियन टेक्निकल टेक्सटाइल सेगमेंट कॉन्स्टिट्यूट 6% ऑफ द $250 billion global technical textile market. Penetration level of technical textile in India varies between 5% to 10% against the level of 30% to 70% in developed country. तो ये इतना है अभी हमारे यहाँ पे 5 to 10% पेनिट्रेशन लेवल है। और कितना कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है? 6% कर रहा है ग्लोबल टेक्सटाइल का। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मतलब फैक्ट्स हैं, वो देख लेना आप। फिर ये टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन है, इसका एम क्या है? द एम ऑफ मिशन इज़ टू पोजिशन द कंट्री एज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्निकल टेक्सटाइल, इंक्रीज डोमेस्टिक यूज़ एज वेल। डोमेस्टिक मार्केट साइज कहाँ पर रीच हो गया है इसका? $40 to 50 बिलियन बाई 2020 का मतलब टारगेट है ये। फिर मिशन डायरेक्टरेट विल बी ऑपरेशनल इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, मतलब मिशन डायरेक्टरेट है वो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का प्रोजेक्ट है, इसलिए बोल रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में ये डायरेक्टरेट होगा इसका मिशन का। फिर है महात्मा बुनकर बीमा योजना, ये इंश्योरेंस स्कीम है जो भी इससे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, हैंडलूम वीवर के लिए है। बुनकर दे रखा है ना हिंदी में, तो हैंड वीवर जो रहते हैं हैंडलूम वीवर उससे रिलेटेड है। उसमें क्या बोल रखा है कि नेचुरल डेथ होगी उसमें 60,000 रुपीज़ का बेनिफिट होगा। एक्सीडेंटल डेथ में 1.5 लाख का होगा। टोटल डिसेबिलिटी में भी 1.5 लाख का होगा। एंड पार्शियल डिसेबिलिटी में क्या होगा? 75,000 का होगा। फिर इंश्योरेंस स्कीम है, ये ध्यान रख लेना। बीमा योजना वैसे गिवन है इसमें।
फिर इन एडिशन टू अबो स्कॉलरशिप मिलेगी 300 पर क्वार्टर पर चाइल्ड। जो भी उनके बच्चे होंगे वो कौन से हैं, 11th और 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को। फिर है बेनिफिट इज रिक्ट, इसके लिए लेकिन क्या है, कंडीशन है, 2 ही बच्चे होने चाहिए। 2 चिल्ड्रन ऑफ द मेंबर कवर्ड, 2 बच्चे मतलब उनको ही मिलेगा सिर्फ स्कॉलरशिप मिलेगी यानी। और नेचुरल डेथ और 3 इन्होंने क्लासीफाई कर रखे हैं, एक्सीडेंटल डेथ या डिसेबिलिटी हो जाएगी तो उसमें तो 1.5 लाख होगा, और पार्शियल डिसेबिलिटी होगी उसमें 75। 4 क्लासिफिकेशन है यहाँ पे। फिर है जूट आई केयर, इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज। तो इसका फाइबर के लिए मतलब जो भी प्रैक्टिसेस हैं वो गुड प्रैक्टिसेस जो इसके एज ए यूज़ करते हैं वो अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, सप्लाई ऑफ सर्टिफाइड सीड्स, सीड ड्रिल्स, नेल्स, वीडर्स, ये सब इनको प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर क्या करेंगे, SMS हैं वो सेंड होंगे, रीजनल लैंग्वेजेस में SMS होंगे कि आप कैसी कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करेंगे, मतलब आप सोइंग के टाइम पे क्या यूज़ कर रहे हैं। फिर जो भी सीड्स का बताएंगे कैसे आपको शो करना है, उसकी जो भी प्रैक्टिसेस हैं सोइंग के लिए वो सब बताई जा रही हैं। इसका एम यही है कि 20% इंक्रीज़ प्रोडक्शन करनी है। और इट वाज प्रोमोटेड इंटेंसिवली इन फ्यू ब्लॉक्स इन वेस्ट बंगाल एंड आसाम ऑन, अभी ये पायलट बेसिस पे है तो ये आसाम और वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ है अभी। रेटिंग इज़ ए प्रोसेस, फिर रेटिंग का बता रखा है, जैसे रेटिंग एक्सरसाइज है कि रेटिंग को जैसे पानी के अंदर डिप कर देते हैं उसको, और उसकी मतलब डिपेंड करता है कि कितने दिन में आप जो उसकी फाइबर रहता है उसको रिमूव कर पाते हैं। जो स्टॉक बोलते हैं, जो डंठल बोलते हैं उसका, उससे रिमूव करना होता है। तो उसमें पानी में डिप किया 1 मंथ भी कर देते हैं, और उसका 5 या 6 दिन में उसको पानी को रिप्लेस करते रहते हैं। तो इस टाइप से उसका फाइबर है उसको स्केचिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। तो इस टाइप का ये फाइबर रहता है। फिर इसको आगे फर्दर प्रोसेस में लेके जाते हैं। फिर है प्रधानमंत्री प्रधान रोजगार प्रोत्साहन। इसमें क्या कर रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो इंसेंटिव दे रही है इतना 8.33% EPF कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड न्यू एम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड फॉर अप टू 3 years। फिर इसके प्लस में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल क्या कर रही है, will bear additional 3.67% towards the employer contribution of the Employer Provident Fund Scheme in addition to Ministry of Labor's contribution under PMRPY। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर प्रोवाइड कर रही है, उसके प्लस में कितना हो गया फिर ये 8.33 एंड 3.63, तो ऑलमोस्ट 12 के आसपास हो गया ये। The scheme enables incentives towards employers register with Employee Provident Fund organization for creation of new employment। तो इसमें क्या है कि EPF प्रोवाइड कर रही है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री 3.67 जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट कर रही है उसके एडिशन में। फिर है हथकरघा संवर्धन सहायता। तो इसमें क्या होगा कि हथकरघा जो हैंडलूम होते हैं उनके लिए ये to improve earnings of the handloom weavers, assistant to weaver for looms and accessory और large scale, मतलब 90% कवरेज दे रही है इसकी कॉस्ट जो भी वीवर्स की है, फाइनेंशियल बर्डन ना आए ताकि उन पे तो जो भी हैंडलूम में मटेरियल यूज हो रहा है या हैंडलूम में एस्टेब्लिश करना है तो 90% कॉस्ट है वो गवर्नमेंट इसको बियर कर रही है। फिर है दीनदयाल हस्तकला संकुल। इसमें जैसे क्या है, इसके बेनिफिट क्या हैं, प्रोमोट रिच ट्रेडिशन। एक्चुअल में ये एक वो है म्यूज़ियम टाइप से है, ये वाराणसी में अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने किया है। दीनदयाल हस्तकला संकुलन लैंडमार्क इन कल्चरल लैंडस्केप वाराणसी। उसमें क्या क्या होंगे, जैसे ये क्राफ्ट म्यूज़ियम है इसको, और कंप्राइजेस गैलरी ऑफ इमेंसिव जोन, ए डिजिटल इंटरेक्टिव म्यूज़ियम, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट और सोनियर शॉप होगी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड शॉप्स रहती हैं। फिर है क्या क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं रिच ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स को। वाराणसी में है ये, ध्यान रखना लेना है आपको, कहाँ पे, दीनदयाल हस्तकला वाराणसी में है ये। और प्रोवाइड अनेबलिंग एनवायरनमेंट एंड प्लेटफॉर्म फॉर शोकेसिंग इंडियन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड ही है, तो ध्यान रखना ये। प्रोवाइड सप्लाई चेन लिंकेजेस टू डोमेस्टिक एंड फॉरेन बायर्स, give thrust to domestic and international tourism, give boost to
ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वाराणसी एज वेल एज ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। तो डेवलपमेंट कर रहा है ये जो इस हैंडीक्राफ्ट से और जो हैंडलूम से रिलेटेड है उसकी। फिर साथ ही इनिशिएटिव है उसकी फुल फॉर्म क्या है, सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडोप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज। इसकी ये फुल फॉर्म है इज ए न्यू इनिशिएटिव अंडर विच ए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस EESL जो है सर्विस लिमिटेड would procure energy efficient power looms and other kits in bulk and provide them to small and medium power loom units at no upfront cost। तो ये क्या करेंगे, ये EESL है जो ये प्रोक्योर करेगी और इनको जो भी मीडियम और स्मॉल पावर लूम्स हैं, हैंडलूम नहीं पावर लूम्स को उनको प्रोवाइड कर रही है यूनिट्स को, और अपफ्रंट कॉस्ट नहीं रहेगी उसमें। द इनिशिएटिव विल बी जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाई EESL एंड ऑफिस ऑफ द टेक्सटाइल कमिश्नर। तो ये दोनों का है ये, क्योंकि जो भी पावर लूम है उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है, तो एनर्जी एफिशिएंसी जो भी मटेरियल रहेगा हैंडलूम से रिलेटेड वो प्रोवाइड कर रही है EESL, और अपफ्रंट कॉस्ट मतलब उसकी नहीं होगी उसकी ज़्यादा। फिर है बुनकर मित्रा, ये ऐप है और इस पे मतलब जो भी क्या हेल्पलाइन ऐप है ये, और किसके लिए है, स्पेशली हैंडलूम के लिए बुनकर मित्रा है, तो इसलिए हैंडलूम व्यूवर्स के लिए है। द प्रोफेशनल क्यूरीज ऑफ व्यूवर्स विल बी आंसर्ड बाय द एक्सपर्ट इन द फील्ड यूजिंग दिस हेल्पलाइन व्यूवर्स कैन सीक सॉल्यूशन फॉर देयर टेक्निकल इश्यूज प्रॉब्लम्स। इट इज़ ए सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्चुअल में ये वैसे कंप्लीट उसमें लैंग्वेजेस में नहीं है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है जैसे कुछ साउथ की लैंग्वेज हैं और हिंदी इंग्लिश में है, तो 7 या 8 लैंग्वेज हैं इसका। ये भी आप टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की जो वो यूट्यूब वाली बता रही हूँ मैं, उस पर आप जाकर देख लेना, उस पर बहुत ही अच्छे से गिवन है। 2 मिनट्स की क्लिपिंग्स ही होगी आप वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख लेना। तो ये ध्यान रखना है, ये हेल्पलाइन नंबर है, टोल फ्री नंबर है ये। फिर है पावर टैक्स इंडिया स्कीम, इट एम्स टू बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पावर लूम के लिए है। तो इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं इसके, जैसे इंस्टीट्यूट अपग्रेडेशन ऑफ प्लेन पावर लूम्स, ग्रुप वर्कशॉप स्कीम्स, यान बैंक स्कीम, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, प्रधानमंत्री क्रेडिट स्कीम फॉर पावर लूम्स, मतलब जो भी पावर लूम से रिलेटेड स्कीम्स हैं वो कंबाइन है इसके अंदर। फिर है सोलर एनर्जी स्कीम्स फॉर पावर लूम्स, फैसिलिटेशन IT अवेयरनेस मार्केट डेवलपमेंट एंड पब्लिसिटी फॉर पावर लूम स्कीम्स, टैक्स वेंचर कैपिटल फंड जो भी इसको फंड प्रोवाइड करेगा, ग्रांट इन एड एंड मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ पावर लूम सर्विसेज सेंटर्स। तो ये है पावर टैक्स इंडिया में क्या किससे रिलेटेड है, पावर लूम की स्कीम है और उसके ये कंपोनेंट गिवन है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, बहुत ही ब्रीफ और बेसिक ही मतलब आपको जानने की ज़रूरत है, इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर है स्मार्ट स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल्स, स्किल डेवलपमेंट स्कीम है ये, और इसमें क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए और रिलेटेड सेक्टर्स रहते हैं, ऑर्गेनाइज के लिए है मेन फोकस इसमें। प्रमोटिंग स्किल्स एंड स्किल अपग्रेडेशन इन द ट्रेडिशनल सेक्टर थ्रू रिस्पेक्टिव सेक्टर डिवीज़न ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। क्या करेगा, लिवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि स्किल प्रोवाइड कर रहा है। तो फिर क्या कर रहा है कि एंटायर वैल्यू चेन को इसको कवर कर रहा है ये टेक्सटाइल सेक्टर की, जैसे स्पिनिंग से लेके वीविंग तक। मेन इसका फोकस यही है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की है ये। मतलब NSQF जो स्किल नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है उससे कंप्लाइंट है ये, को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं उसमें। फंडिंग नॉर्म्स एज पर द कॉमन नॉर्म्स नोटिफाई द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। तो ये दोनों का किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट का है। फिर इसमें मेजर ये है कि पोस्ट प्लेसमेंट ट्रैकिंग है वो मैंडेटरी है इसमें। तो एटलीस्ट 70% ऑफ सर्टिफाइड ट्रेनिंग्स आर टू बी प्लेस्ड इन द वेज एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट है। और स्किल इसमें मुद्रा से इसको जो भी एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहेगा उससे लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये स्कीम का मतलब ऑल ओवर इंडिया में है, लेफ्ट विंग एरिया में भी है, रिमोट एरिया में भी है, और नॉर्थ ईस्ट जम्मू कश्मीर और मतलब ऑल ओवर इंडिया में है ये। फिर है नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम्स हैं, ये अम्ब्रेला स्कीम है, और अंडर विच प्रोजेक्ट बेस्ड स्ट्रेटजी फॉर द प्रमोशन ऑफ टेक्सटाइल विल बी अंडरटेकन
अंडर दिस स्कीम दो इसके प्रोजेक्ट हैं, इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड इंटेंसिव बायोवोल्टाइन सेरिकल्चर, मतलब जो भी सिल्क से रिलेटेड है, और उसका प्रमोशन करने के लिए दो प्रोजेक्ट लिए हैं इसमें। फिर ये जैसे ये गिवन है कि द गवर्नमेंट हैज़ अंडरटेकन द इतना करोड़ स्कीम्स इन नॉर्थ ईस्ट टू बूस्ट टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, इंक्रीज जॉब्स एंड कर्ब माइग्रेशन। तो इसकी ये एम है कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को करेंगे और इंक्रीज जॉब करेंगे, मेन है कि माइग्रेशन को कम करना है। फिर है फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल अंडर द नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन scheme. The project is also aimed at developing modernizing the textile sector of the region. Under the NERTP, the textile ministry is providing इतना crore for each state of region for setting up of apparel and garment making center. Each AGMC will provide direct employment to 12, इतना ये डाटा इतना है वैसे नहीं, पर ये ध्यान रखना लेना कि NERTP इसका फंडिंग जो हो रही है वो इसी में वो इसके लिए है, नॉर्थ ईस्ट वाले के लिए। फिर एम यही है कि एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज जॉब करेंगे और माइग्रेशन को करेंगे। फिर है ईच यूनिट इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट द डिमांड फॉर यूनिफॉर्म्स एंड गारमेंट्स फॉर द पुलिस, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड स्कूल चिल्ड्रन एंड सिविलियंस। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मतलब जो भी जो यूनिट सेटअप होगी वो पुलिस, सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस या स्कूल चिल्ड्रन की, सिविलियंस की यूनिफॉर्म रहेंगी, वो उसको प्रोवाइड करने में वो हेल्प होगी। तो आज के लिए गाइज इतना ही। ये कुछ साड़ीज़ हैं, आप एक बार देखना चाहो तो नज़र लगा लेना। जैसे पंजाब की क्या फुलकारी है, राजस्थान की लहरिया है, यूपी की बनारसी है, हिमाचल की कुलुई पट्टू है, पट्टू वहाँ का है, और जम्मू एंड कश्मीर की कहाँ की है, कसीदा है, बिहार की भागलपुर सिल्क है, असम का मुग्गा है, ट्रेडिशनल है, मतलब ये जो भी, मणिपुर की मोयरांग फिजाइन है। तो इम्पोर्टेंट कौन कौन से हैं ये तो आपको मतलब सारा कर ना पाओ चाहे, पर ये इम्पोर्टेंट है। पंजाब की फुलकारी, राजस्थान की लहरिया, गुजरात की पटोला, महाराष्ट्र की पैठानी, कर्नाटका की मैसूर सिल्क है, केरल का कसावू है, तमिलनाडु की कंजीवरम बहुत इम्पोर्टेंट है, आंध्र प्रदेश की वेंकटगिरी है, और तेलंगाना पोचमपल्ली वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, छत्तीसगढ़ का कोसा सिल्की है ये, उड़ीसा की बोमकाई है, ये भी ध्यान रखना, यहाँ की वो भी हैं जो स्ट्रिंग पेपर जो पेपेट्स रहती हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। MP चंदेरी की है, चंदेरी ये ध्यान रख लेना।